मेरे पास ये डेल का आया हुआ है। तो ये मेरा पार्टी का कहना है कि ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। मैं इसे ऑलरेडी खोल चुका हूँ और खोलने के बाद मैं इसे बस देख ही रहा था। तो मुझे याद आया कि बहुत दिनों के बाद थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया था। तो थोड़ा ठीक हुआ तो मैं सोचा क्यों नहीं एक बनाता हूँ उस पर और आज थोड़ा अपडेट करता हूँ वीडियो डाल के। तो मेरा ऑलरेडी देख सकते हैं ये पूरी तरह से धूल वगैरह सारा कुछ गया हुआ तो दिख रहा है मुझे। तो इसका पार्ट नंबर आप इसका कहाँ पे है, इसका पार्ट नंबर आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है LA7781P। तो ये इसका पार्ट नंबर है। चलिए इसे एक बार फाइनली ओपन करते हैं और ओपन करके इसको देखते हैं सप्लाई वगैरह इन करके कि मेरा कहाँ तक सप्लाई पहुँच रहा है, क्यों पहुँच रहा है और किस जगह पे क्यों नहीं पहुँच रहा है। एक एक करके सारा कुछ चेक करना पड़ेगा मुझे। तो चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये कुछ तो सारा कुछ लगा लिया। अब एक बार सप्लाई पे डाल के देख। आप ये देख सकते हैं मैं बोर्ड से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ये मेरा ऑलरेडी डीसी मशीन में बता रहा है। तो चलिए इसे एक बार फाइनली इसे चेक, अब इसमें सप्लाई तो 19 वोल्ट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक बार फाइनली इसमें चेक करते हैं और इसे देखते हैं कि अब बोर्ड का कनेक्शन में भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं ऑलरेडी जैक वगैरह सारा कुछ लगा चुका हूँ। इसमें मेरा गेटिंग ऑन तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा डिस्प्ले तो आ नहीं रहा है। तो करके मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा कि क्या सप्लाई मेरा इस पर बना रहा है, किस पे नहीं बना रहा है। क्योंकि जब तक से सप्लाई चेक नहीं करेंगे तब तक से कंफर्म भी नहीं हो पाएंगे। कि पहले सबसे पहले इसका 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा 19 वोल्ट तो इधर भी चेक कर सकते हैं किसी में। अच्छा 19 वोल्ट का सेक्शन तो मेरा ऑलरेडी ओके है। ये 19 वोल्ट मेरा ऑलरेडी ओके है। तब मैं इसे 3.5 वोल्ट का सप्लाई इसमें चेक करूँगा। अब इसका कॉइल बैक साइड में है। अच्छा ये रहा। 3.5 वोल्ट ऑलरेडी बना रहा है। यस ये भी बना रहा है भाई। मेरा बोर्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है। इसका बोर्ड का एक बार मुझे फाइनल में चेक करना पड़ेगा कि मेरा या फिर इसका डायग्राम मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक करके। पहले फॉल्ट तो इसका स्विच में सप्लाई को चेक करेंगे कि ये मेरा स्विच में सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तभी तो पता चलेगा कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब इसे फाइनली ऑन करके देखते हैं। इस पे पहले स्विच का सप्लाई चेक कर लेते हैं कि स्विच का सप्लाई है कि नहीं। अरे ये तो मेरा स्विच का सप्लाई है। तो एक बार बटन यहीं पे है, मैं ऑन करके देखता हूँ एक बार। यस ये तो मेरा ऑन हो गया। अब इसी का एम्पियर भी देख सकते हैं मशीन में बिल्कुल 500 के समथिंग में गया और ये मेरा फ़ैन भी ऑलरेडी घूम चुका है। तो नहीं ये क्या, ये तो बंद हो गया यार।
आप तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फाइनली मेरा ऑलरेडी ये बंद हो जा रहा है। तो ये मेरा ऑन ऑफ का इशू आ गया यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है तो ऑन के ऑफ क्यों हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा मुझे। चलिए एक एक करके सप्लाई को चेक कर लेते हैं पहले। तो ये मेरा बोर्ड ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, और इसमें मुझे मैं सब एक एक करके मैंने इसमें सप्लाई चेक किया, तो मुझे फाइनली प्रॉब्लम मुझे मिला 1.8 का जो सप्लाई है वो मुझे प्रॉब्लम मिला। आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये 1.8 का जो सप्लाई है, ये मेरा अभी बोर्ड ऑन है। मैं आप लोग को डीसी मशीन में भी दिखा दूं, ये मेरा बोर्ड ऑन है, ठीक है। अब लाइट देख सकते हैं, कुछ देर रहता है फिर ये ऑफ हो जा रहा है। तो ये मैं उतना देर में रख के मैंने फाइनली चेक किया कि ये मेरा 1.8 वोल्ट जो बनाना चाहिए था, ये मेरा एक आईसी है PU300, तो उसमें मेरा ये बना नहीं रहा। ये 3.3 वोल्ट तो इसका ऑल इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा इन कर रहा है, ठीक है। और इसका एनेबल पिन है पिन नंबर 5, तो पिन नंबर 5 में भी मैंने चेक किया, तो पिन नंबर 5 में भी मेरा कोई सप्लाई पर्टिकुलर इसमें मिल नहीं रहा। तो इसमें मैं एनेबल तो चेक कर चुका हूँ, तो फिर भी मैं एक एक करके चेक कर लिया तो नहीं बना। तो मैं अब फाइनली इसे अब रिप्लेस करूँगा अब इसको, कि ये आप मेरा देख सकते हैं नहीं बनाया। बाकी आप देखिए 3.3 वोल्ट का सप्लाई, ये जो ऑलवेज वोल्टेज है वो मेरा ओके है। मेरा पर्टिकुलर ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑन है, लेकिन ये मेरा सप्लाई नहीं बना। तो चलिए करके फिर देख लेते हैं इधर कौन सा सप्लाई बना रहा है। यहाँ पे भी कोई सप्लाई बना नहीं रहा है एक्चुअली। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा डायग्राम में इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ। ऑलवेज वोल्ट है 3.3 वोल्ट ये मेरा मिल रहा है, और ये आपका 1.8 का ये रन वोल्टेज का सप्लाई है। ये जबकि मुझे सप्लाई मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। तो चलिए इसे एक बार फाइनली आईसी को ही रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। चलिए इसे फाइनली निकालते हैं। आप ये देख सकते हैं मैं ऑलरेडी आईसी को तो निकाल चुका हूँ। अब ये पिन इसे फाइनली इसे चेंज ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेम बोर्ड है एक, तो मैं उसी से निकाल करके इसको लगा के देखूँगा। ये आप मेरा देख सकते हैं बिल्कुल सेम बोर्ड है, तो ये मेरा बिल्कुल सेम बोर्ड है। तो मैं इसी से निकाल के इसमें लगाऊंगा 1.8 का। तो आप ये मेरा देख सकते हैं ये मेरा आईसी है, इसे निकालूंगा। चलिए इसे अब फिर से निकालते हैं।
ऑलरेडी निकाल लिया हूँ। आप मेरा दोनों आईसी आप एक साथ में देख सकते हैं। ये मेरा जो निकाला हुआ आईसी है और ये मैंने अभी जो बोर्ड से निकाला। तो चलिए मैं इसे ऐड करूँगा इसको। तो चलिए अब मैं जो खोल के रखा हूँ ये, तो इसको मैंने अब ऐड करूँगा और इसको मैं साइड कर देता हूँ अपना इधर। और जो मेरा जो आईसी है तो उसे फिर मैं लगा लेता हूँ। चलिए मेरा आईसी को निकाल लिया हूँ बोर्ड से। ये जो मेरा आईसी है ये मेरा यहाँ से निकाल के यहाँ रखा हूँ, और जो मैं अभी निकाला हूँ इसे ऑलरेडी हटा साइड ही कर देते हैं ऑलरेडी। और जो मैं निकाल के रखा हूँ उसे अब फिर ऐड कर देते हैं अपने इस पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लगाना। उसके बाद फिर सप्लाई चेक करेंगे। क्योंकि मेरा इसमें एनेबल का जो सप्लाई भी था तो वो भी नहीं बना रहा था। तो फिर कभी छोड़ दे रहा था, कभी बन रहा था, कभी छोड़ रहा था, कभी बन रहा था ये एनेबल का सिग्नल। तो कभी ऐसा कब प्रॉब्लम करता है, कभी भी आपका अगर आईसी वगैरह ख़राब हो तभी ऐसा प्रॉब्लम करता है। चलिए मैं तो फाइनली लगा चुका हूँ। अरे ये कैपेसिटर थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, खैर कोई बात नहीं। आपस में तो टच तो मेरा नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं थोड़ा सा आप लोग को आईसी थोड़ा सा दिखाता हूँ। आईसी मेरा बिल्कुल सही लगा हुआ है ये साइड पे, और ये साइड भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो चलिए अब इसे थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद से फिर से दोबारा इसे ऑन करते हैं। चलिए अब इसे अब ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि अभी मेरा ऑन होता था तो वो मेरा प्रॉब्लम शूट आउट हुआ कि नहीं हुआ। ऑन होके ऑफ होना का जो इशू था, ये मेरा रन वोल्ट का सप्लाई नहीं बन रहा था, तो इस कारण से भी मुझे सब प्रॉब्लम करता है। अगर कभी आपका सिस्टम, ये तो मेरा ऑन हो चुका है डीसी मशीन में भी, मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। अब बिल्कुल आप ये देख सकते हैं डीसी मशीन में 700 300। ये तो मेरा कितना देर के बाद लॉन्ग टाइम रहता है कि नहीं रहता है, ये भी देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कुछ देर के रहने के बाद ये पर्टिकुलर ये सीधे ऑफ हो जा रहा था। तो अभी तो कुछ देर खड़ा तो है, बिल्कुल खड़ा है। चलिए अब इसे एक बार फाइनली सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1.8 मेरा सप्लाई जो है वो मेरा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। कि फ़ैन में देखेंगे, अगर फ़ैन रनिंग कर गया, आप ये मेरा देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा फ़ैन वगैरह चला, कंटिन्यू तो चल ही रहा है। बट अब मैं इसे एक बार फाइनली इसका सप्लाई चेक कर लूँगा। 1.8 जो मेरा जो सप्लाई नहीं बना रहा था, और उसके बाद से कीबोर्ड भी लगा कर डिस्प्ले देख लूँगा मैं। पहला तो ये मेरा, अच्छा हाँ, यस 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 यस, मेरा ये 1.8 का सप्लाई नहीं बना रहा था। अब तो ये मेरा आईसी चेंज करने के बाद ये पर्टिकुलर ये बन चुका है, क्योंकि एनेबल में सप्लाई इसका आ रहा था, फिर छोड़ दे रहा, आ रहा था, छोड़ दे रहा था। इस कारण से ये भी होता है कि ये पर्टिकुलर आईसी का भी इशू होता है, उस कारण से भी ऐसा प्रॉब्लम करता है। ये मेरा कुछ देर चल रहा था, फिर चलने के बाद फिर ये मेरा ऑफ हो जा रहा था, और डिस्प्ले तो है ही नहीं था। पहले तो डेड केस में आया, मैंने खोला, साफ़ सुथरा किया तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये मेरा फिर ऑन होने के बाद तो ऑफ़ होने लगा। तो ऑफ़ होने के बाद मैंने सप्लाई चेक किया, तो मैंने 1.8 वोल्ट का सप्लाई था, वो रन वोल्ट का वो मिसिंग मुझे मिला। तो मैं वो चीज़ फाइनली चेक कर चुका हूँ। ये मेरा
अभी तो कंटिन्यूस ऑन है। बस एक बार कीबोर्ड लगा के चेक कर लेता हूँ मेरा फाइनली कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो फिर दिक्कत है, आ गया तो मेरे लिए अच्छा है। यस यस आ चुका है। मैं आप लोगों को अपना कीबोर्ड में भी दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले मेरा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब इसे मैं फाइनली अब इसे कस दूंगा। ये मुझे 1.8 वोल्ट का सप्लाई मिसिंग के कारण ये नहीं सप्लाई बना रहा था, ऑफ हो जा रहा था। तो चलिए, थैंक यू।